अपना कोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये कोर्स मैं डिलीवर करूँगी अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में, ताकि जो सारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझने में, तो वो उर्दू में समझ सकें। हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज में समझना ज़्यादा आसान होता है। तो ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है जो कि जिनको उर्दू इंग्लिश समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हमारा ये कोर्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। तो ये कोर्स हम शुरू करने से पहले इस कोर्स की जो है वो बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ये जो है वो इंटरलिंक सब्जेक्ट है, और ये डिसिप्लिन है साइंस के। और बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम बायोटेक्नोलॉजी समझ सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है वो हम इसी कोर्स के बीच में पढ़ेंगे। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए और जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए। तो जेनेटिक्स जो एक्चुअली है क्या, जेनेटिक्स जो होती है वो हमारे जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है जेनेटिक्स। फॉर एग्जांपल जीन और डिफरेंट इनहेरिटेंस के डिफरेंट ट्रेट्स, और क्रोमोसोम क्या होता है, और डीएनए क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये सब जो है वो जेनेटिक्स के है। तो अब मैं यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हूँ। जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें सबसे बिल्कुल बेसिक्स पता होना चाहिए अबाउट सेल क्या होता है। तो आई एम सॉरी, मैं जो डिफरेंट ये टर्मिनोलॉजीज हैं इनको मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उर्दू में बोलना। तो हम सबको पता है कि हम सारे जितने भी इंसान हैं, दो किस्म के इंसान हैं इस दुनिया में, मतलब दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कभी मैं किसी और लेक्चर में आपको सेल के बारे में भी पढ़ाऊंगी कि सेल क्या होता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंड नहीं होता। यूकैरियोट्स जो होते हैं ना उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनील है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और ये न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता। ठीक, एक बात। और दूसरी बात यह है जितने भी यूकैरियोट हैं उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जितने भी यूकैरियोट हैं उनमें उनके सेल में न्यूक्लियस होता है। अब हम दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसा कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें जो फॉर एग्जांपल यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रिलियन मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स होते हैं। सेल की तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है।
तो जितने भी यूकेरियोट होते हैं यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर मिलियन एंड ट्रिलियन दिस टाइप ऑफ सेल होते हैं उनकी बॉडी में। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यूकेरियोट्स और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जो है, उनके अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम जो है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का और डीएनए का, और जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ होती है, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी होता है, इतना कि अगर हम मून पे जाएं और फिर वापस ज़मीन पे आएं तो ऐसे हमें कई चक्कर करना पड़ते हैं, ठीक है। तो कुदरत ने एक निज़ाम निकाला है, जिस निज़ाम के तहत कुदरत ने प्रोटीन को डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स करके इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया है कि ये फाइन थ्रेड जिसे हम डीएनए कहते हैं वो छोटे छोटे बॉडी बन जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ह्यूमन जितने हैं, ह्यूमन बीइंग, उनके न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और अब हम डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए जो होता है वो थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से। किसी मेरे न्यूक्लियोटाइड्स को समझने के लिए आप लोगों को मेरा पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया है। तो इधर इस लेक्चर में आपको बस सिर्फ इतना समझना है कि बेसिक के बारे में समझना है कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और ये कहाँ होते हैं। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मेड अप होता है, और डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास सीक्वेंस जो कि यूज़फुल होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं जीन। तो बस आपको इस लेक्चर में, यहाँ इस लेक्चर को बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए आपको जीन का पता होना चाहिए एक्चुअली। तो इसलिए मैंने ये सब आपको यहाँ समझाया है कि जीन क्या होता है। जीन इज एक सेगमेंट और एक टुकड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए पे, जो कि जिसके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी इस सेल के अंदर। तो हमें बस इतना यहाँ पर समझना है। नाउ अब हम आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट फील्ड्स को यूज़ करते हैं और वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के जो जिंदा जिस्म होते हैं या जिंदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम जो है, और हयातियाती ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी को हम यूज़ करते हैं, और उनकी बॉडी को यूज़ करके उनके उनकी बॉडी का जो न्यूक्लियस होता है और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को हम मॉडिफाई करके उस जो ऑर्गेनिज्म होता है, हयातियाती ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी से हम मुख्तलिफ हयातियाती प्रोडक्ट और हयातियाती प्रोडक्ट जो है वो हम पैदा करवाते हैं, जो कि हम दवाओं के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक है प्रोटीन, ठीक है। और इंसुलिन एक प्रोटीन है, और इंसुलिन हम कैसे पैदा करते हैं? हम एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई, उस ई कोलाई बैक्टीरिया की हम बॉडी को यूज़ करते हैं, और उसके जो जीन होता है ना, डीएनए, उसके डीएनए में हम कुछ खास सीक्वेंस इंसर्ट करते हैं, और उस बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं, और वो बैक्टीरिया और वो प्रोटीन जो होती है इंसुलिन, वो नेचुरली ई कोलाई में पैदा होती है। फिर हम वहाँ से ई कोलाई से उसको मीन्स कशीद कर लेते हैं, और कशीद करके हम उसको, उस प्रोटीन को हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसन, हम शुगर के मरीजों के लिए, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं।
तो ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख ली और हमने समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या असल में। तो बस बायोटेक्नोलॉजी में हम ये करते हैं कि किसी भी मुख्तलिफ किस्म के हयातियाती जो जानदार होते हैं उनके जिस्म को यूज़ करते हम उनके जिस्म में हम अपनी मर्जी का कोई प्रोडक्ट और कोई प्रोटीन पैदा करवाते हैं जिसको हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनकी नॉलेज इंटरकनेक्टेड होती है एक फील्ड में, और एक फील्ड को पढ़ने के लिए और एक साइंस के डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए और उसको हमें अपने मकसद के लिए यूटिलाइज करने के लिए हमें डिफरेंट साइंस के फील्ड की नॉलेज चाहिए होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हमें बायोलॉजी को भी हम यूज़ करते हैं और हम बायोलॉजी यूज़ करते हैं, हम इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं और हम मेडिसिन की इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और प्लांट साइंस यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी असल में मतलब कैसे आई, कैसे इस दुनिया में आई और किसने इसको इजाद किया। तो 1919 में एक साइंटिस्ट था, हंगेरियन साइंटिस्ट, उसका नाम था कैरल एरेके। इस साइंटिस्ट ने जो है इस फील्ड को, जहाँ पर हम डिफरेंट हयातियाती ऑर्गेनिज्म और जिस्म को यूज़ करके कोई अपने डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और हयाती प्रोडक्ट बनाए, इस हंगेरियन साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस का नाम और इस फील्ड का नाम रखा था बायोटेक्नोलॉजी। अब लेट मी गो प्लीज। ओके, सो अब ये है कि हमें जो आगे पढ़ना है उसमें जो यहाँ पर जो है ना दो टाइप की है बायोटेक्नोलॉजी। एक तो वेरी एंशियंट और ट्रेडिशनल, जो कि जब ये फील्ड 1919 में कम इनटू बीइंग इजाद हुई थी तो उस वक्त नॉर्मली ट्रेडिशनल, हम इसे कहते थे ट्रेडिशनल प्रोसेस और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे कि हम फॉर एग्जांपल हमने कोई बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया से हमें अगर कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनानी है या बायोलॉजिकल या हयातियाती प्रोडक्ट बनानी है तो हम सिर्फ उस बैक्टीरिया को लेते थे, उसको कल्टीवेट कराते थे, यानी कि उसकी ग्रोथ कराते थे और ग्रोथ करके हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट पैदा कर लेते थे। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, उसकी नेचुरल कैपेसिटी ये है कि वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करते थे, और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि हम डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज में यूज करते हैं। तो हम क्या करते थे कि हम वो बैक्टीरिया ले लेते थे और बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा तादाद में हम उसको ग्रो करवाते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे, और मल्टीप्लाई जितना ज़्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता था तो उतनी ज़्यादा उसमें से पेनिसिलिन निकलती थी। तो ये हमारा पहला ट्रेडिशनल प्रोसेस था। लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है उसकी जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया था जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमें अब पेनिसिलिन को कोई बहुत अच्छी वाली टाइप चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया लेके उसके जीन में हम अपनी मर्जी के जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिसके लिए उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। तो हमें जो फिर पेनिसिलिन मिलती है वो हमें एडवांस टाइप की मिलती है जो कि हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये फ़र्क है कि ट्रेडिशनल जो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम कोई जो कि हयातियाती ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते थे, उस हयातियाती ऑर्गेनिज्म में हम अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं करते थे सिवाय इसके कि हम उसको ग्रो करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम जो हयातियाती जिस्म है और हयातियाती बॉडी है, उस बॉडी में हम उसके जीन में
उसके हयातियाती मिस कंटेंट में हम आर्टिफिशियल तरीकों से चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने के बाद हम अपनी डिजायर्ड जो है हयातियाती प्रोडक्ट वो पैदा कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बस ये पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी कौन सी होती है, एंशियंट कौन सी होती है और मॉडर्न कौन सी है, और जीन क्या होता है, और किसने ये बायोटेक्नोलॉजी की टर्म जो है सबसे पहले यूज़ की थी, और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनकी नॉलेज इन्वॉल्व होती है। तो अब मेरे इस लेक्चर के लिए अब तक इतना ही है। फिर अगले लेक्चर में हम मोर एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।